वन एंड ऑल, मैं लक्की राज जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज एमएड सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैं आज आप लोग को बीएड में पेडागोगी ऑफ हिस्ट्री पढ़ाऊंगी जो सेकेंड सेमेस्टर से है, और मैं आप लोग को हिस्ट्री में मीनिंग, नेचर एंड स्कोप पढ़ाऊंगी। तो देखते हैं हम लोग हिस्ट्री क्या है। आज प्रायः पौधों का इतिहास, प्राणियों का इतिहास, गणितों का इतिहास आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब सामान्य रूप से हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है मानव का इतिहास। इसके अंतर्गत उन शेष चिन्हों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें मानव ने विश्व में अपने इतिहास द्वारा अपने विचारों, भावनाओं तथा कार्यों के रूप में छोड़ा है। उसको हम लोग यह देखते हैं। इतिहास अपने व्यापक अर्थ में प्रत्येक वस्तु या घटना है जो कभी घटित हुई है, स्वयं अतीत है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, परंतु अतीत को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। अतीत में जो भी घटनाएं हुई हैं उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं कि अतीत में क्या घटित हुई है। इसके विषय में जो कुछ जाना जा सकता है, जैसे हम लोग जो कुछ अगर जानेंगे तो वह चिन्हों से जानेंगे, और उनको किसी न किसी रूप में जो मनुष्य छोड़े हुए हैं पहले के लोग, उस रूप में जानेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसको हम लोग कैसे जाने? क्योंकि वहाँ के जो दस्तावेज थे, वहाँ का जो शिल्प था, उसको देख करके हम लोग यह अनुमान लगाए कि यह कितना 100 साल पुराना हो सकता है, जिसके बाद यह पता लगाया गया तो सामने आया कि यह विश्व का सबसे प्राचीन महाविद्यालय है। ठीक है। अतः अतीत के फैक्ट्स के शेष चिन्हों को इतिहास का निर्माण करते हैं। अतीत का जो फैक्ट्स है, शेष है, चिन्ह है, वही इतिहास का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ऑरिजिन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का उद्गम। इतिहास मानव के क्रमबद्ध विकास की कहानी है जिसमें काल के विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करती है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। अंग्रेजी का शब्द हिस्ट्री एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से निकला है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात करना। ठीक है। इस शब्द का आरंभ करने का श्रेय यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को प्राप्त है। इतिहास शब्द का जो आरंभ होता है, इसका श्रेय जो एक यूनान के इतिहासकार होते हैं उनका नाम है हेरोडोटस, उनको दिया जाता है। हेरोडोटस ने खोज की विधियों को अपनाकर अपने युग से पूर्व फारस के युग एवं समाज का वर्णन किया है। हेरोडोटस ने जो कुछ भी लिखा है दिलचस्प कहानियों के रूप में लिखा है। हेरोडोटस जो होते हैं इतिहासकार जो हैं, वह कुछ भी लिखे हैं इतिहास के बारे में तो वह दिलचस्प कहानियों के रूप में ही उनको डाले हैं, जो इस क्षेत्र में मतलब बहुत प्रेजेंटेबल है, बहुत बेजोड़ है। उनके इस वर्णनात्मक घटनाओं को इतिहास का नाम दिया। उन्होंने जो यह घटना हुआ जिसको उन्होंने वर्णन किया उसको इतिहास के रूप में नाम दिया। वह पहला व्यक्ति थे जो घटनाओं को कहानियों के रूप में लिखते हैं, इसलिए उन्हें इतिहास का जनक भी माना जाता है, हेरोडोटस को। फिर हम थोड़ा देख लेते हैं इतिहास के संबंध में परस्परी विरोधी धारणाओं को, कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्सेप्शन अबाउट हिस्ट्री। ठीक है। सामान्यतः इतिहास को साहित्य की एक विद्या के रूप में माना जाता है। यह दीर्घकाल एवं साहित्य की कल्पना की परिधि में घिरा रहा है। इसके वैज्ञानिक लेखन एवं निर्धारण में बहुत समय लग गया था। इतिहास का विकास विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीकों से देखने को मिली है। इस कारण इतिहास के संबंध में एक सर्वसम्मत परिभाषा नहीं मिलता है। इतिहास के संबंध में विभिन्न प्रकार के विश्लेषण देखने को मिलते हैं। उनमें लेखन ने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। जैसे हम लोग देखेंगे विद्वान जो हैं, हीगल ने इतिहास को विश्व का आत्मा का स्व विकास माना है। हीगल जो विद्वान है वो कहते हैं
कि इतिहास को विश्व का आत्मा का स्व-विकास माना है। हर्डर के अकॉर्डिंग इतिहास को मानव जाति का शिक्षा माना जाता है। स्पेंसर के अकॉर्डिंग यदि तुम चाहते हो इतिहास के मनोरंजन के लिए पढ़ो, यदि तुम चाहते हो तो इतिहास को मनोरंजन के लिए पढ़ो, यह कहकर चापलूसी मत करो कि वे शिक्षाप्रद हैं। यह कौन कहते हैं? स्पेंसर के उनका कहना है, स्पेंसर का मत है यह। फ्रांस में विषयों का निर्धारण करते एवं इतिहास का पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए कुछ निरीक्षण से जो परामर्श लिया गया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक निरीक्षक ने कहा, इतिहास की शिक्षा निर्देश है जो पढ़ना जानते हैं वे इतिहास के लिए अपना ध्यान कर सकते हैं। दूसरे निरीक्षण ने कहा, इतिहास में शिक्षण असंभव है। तीसरे ने कहा, इतिहास में शिक्षण हानिकारक है, इसके द्वारा छात्रों में व्यर्थ का अभिमान विकसित किया जाता है। सबका अपना अलग अलग मत था। अब हम लोग देखते हैं इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा तथा ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है, जिसका अर्थ है जानना। आगे देखते हैं, भारतीय परंपरा के अनुसार इतिहास शब्द का अर्थ ऐसा ही हुआ। इस शाब्दिक और संकेत दिया जाता है, इसको शाब्दिक और संकेत दिया जाता है। फिर आगे देखेंगे, इतिहास की परिभाषा को देख लेते हैं। इतिहास शब्द दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। इतिहास शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। इस शब्द का घटनाओं का संकलन तथा स्वयं एक घटना के रूप में प्रयोग किया गया है। इतिहास के निर्माण के लिए घटना का होना आवश्यक है। इतिहास का निर्माण तभी संभव होगा जब कोई घटना घटित हुई है जिसको हम जानेंगे, तो वह कैसे प्रस्तुत होगा, कैसे जाना जाएगा कि उसको इतिहास के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। जैसे कोई भी पहले की जो घटनाएं हुई हैं उसको इतिहास में ही देखने को मिला है। जब इतिहास स्वयं एक घटना है तो प्रश्न उठता है कि घटना कब और कैसे और कहाँ हुई और क्यों हुई। और फिर हम यह पाते हैं कि इतिहास एवं प्रश्नों का जरूरी है, तभी इतिहास को जाना जा सकता है। हेनरी जॉनसन के विचार है कि, हेनरी जॉनसन जो विद्वान है उनका विचार है कि इतिहास विस्तृत रूप में प्रत्येक घटना है जो कि कभी घटित हुई। इस प्रकार वह स्वयं अतीत काल से संबंधित है। इतिहास की सबसे उपयुक्त परिभाषा है कि सत्य क्या है। इतिहास की सबसे उपयुक्त परिभाषा है, इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऑथेंटिक परिभाषा रेपसन महोदय ने दिया है, जो कि सत्य है। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का एक सुसंबद्ध विवरण है। इनका कहना है कि इतिहास घटनाओं एवं विचारों का एक सुसंबद्ध विवरण है। इसमें इतिहास की वैज्ञानिकता को भी स्पष्ट किया गया है। इस इतिहास में उनके वैज्ञानिकता को भी स्पष्ट बताया जा रहा है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास मानव जीवन के विकास की कहानी है। यह जो कुछ भी परिभाषा हम लोग अभी जाने, इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि मानव जीवन का कहानी इतिहास है। इसमें अतीत के मानव जीवन का ऐसे ढंग से विवेचना किया जाता है जिससे वर्तमान में मानव जीवन का सरलता से समझा जा सके। इसमें यह बताया गया है कि जो वर्तमान में जो चल रहा है और भविष्य में जो घटित हुआ है उसको कैसे आसानी से समझा जा सके, वह इसमें बताया जा रहा है। फिर हम लोग देखते हैं इतिहास की आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब विज्ञान का बोलबाला हो गया था, तब इतिहास के समाज के रूप में देखा जाने लगा था। केवल इतिहासकारों ने ही नहीं वरन राजनीतिक शास्त्रों द्वारा दार्शनिकों ने भी इस विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। फिर भी इतिहास के प्रकृति के विषय में विवाद बना रहा था।
आज इतिहासकार इतिहास का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम तथ्यों का संग्रह करता है। इसके उपरांत वह इन तथ्यों का सत्यापन करता है, विश्वसनीयता का निर्धारण करता है। फिर वह यह पाता है कि इतिहास में क्या घटित हुआ है। जब इतिहासकार तथ्यों की विश्वसनीयता कर निर्धारण कर लेता है, तब वह उसके बाद वह तथ्यों को उनके महत्व के अनुसार वर्गीकृत करता है। इसके उपरांत वह वर्गीकरण की बहुलता का सत्यापन करता है। ठीक है, यह सारा कुछ करने के बाद वह यह सत्यापित करता है कि जो कुछ भी घटना हुआ है वह सत्य है, सही है। अतः इन विवेचनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक धारणा के अनुसार इतिहास समाज का एक सच्चा विज्ञान है, जो मानव समाज की विवेचना वैज्ञानिक विधि से करता है। अब देखते हैं हम लोग आगे नेचर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का स्वरूप। ठीक है, इतिहास का स्वरूप क्या है? इतिहास विज्ञान है या कला है? इतिहास इन समस्याओं पर पर्याप्त समय से वाद विवाद चला आ रहा है। कुछ विद्वानों ने इतिहास को केवल विज्ञान कहा है, तो कुछ विद्वानों ने इन्हें कला बताया है। इसके वास्तविक स्वरूप को देखना, इनके स्वरूप को अपने ध्येय के हिसाब से मानना, यह देखना आवश्यक है। विज्ञान नियंत्रित ज्ञान ढंग से प्राप्त होते हैं। विज्ञान को नियंत्रित ढंग से अगर पढ़ा जाए तो ज्ञान प्राप्त होगा। फिर देखते हैं हम लोग कि कुछ विद्वान जो हैं उनका क्या मत है इसके बारे में। क्या इतिहास एक विज्ञान है? तो इसमें वह कहते हैं कि इतिहास किसी निश्चित सिद्धांत अथवा आदर्शों पर आधारित नहीं है। इसके द्वारा हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। जब इसके द्वारा किसी भी निश्चित सिद्धांत की स्थापना नहीं हो पाती है, तो उसे विज्ञान की संज्ञा किस प्रकार प्रदान की जा सकती है। ठीक है, इतिहास की वैज्ञानिकता के विरुद्ध सबसे बड़ा तर्क है कि इतिहास तथा उसके कार्यों का विवेचना करना है, क्योंकि मनुष्य को इच्छाओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता तथा वह अपने विचारों के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। मनुष्य का जो विचार है उस पे कभी भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, और उसका जो विचार है उसके लिए वह पूर्ण स्वतंत्र है, उसको अधिकार है कि वह अपना विचार रख सकता है। अतः ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किसी भी निश्चित नियम का निर्धारण नहीं हो पाता। ठीक है, इतिहास एक विज्ञान है। इसके विमर्श में हम लोग देखते हैं, इसके विचार में हम लोग देखते हैं, जो विद्वान इसकी वैज्ञानिकता की पुष्टि करते हैं, इनका मत है कि इतिहास के वैज्ञानिक के विरुद्ध जो विचारधाराएं हो प्राप्त है, उन्हें हम व्यर्थ अथवा निराधार नहीं कह सकते हैं। हमें इस विचारधाराओं की वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ेगी। आगे हम लोग देखते हैं स्पेंसर महोदय ने इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया है। स्पेंसर महोदय जो है इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किए हैं, जिसमें पहला है सूक्ष्म ज्ञान, दूसरा है सूक्ष्म स्थूल विज्ञान, तीसरा है स्थूल विज्ञान। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि पियर्सन ने इनको 2 भेद दिए हैं। पियर्सन जो विद्वान है तो इसको 2 भेद में बताए हैं। पहला भेद है वैज्ञानिक विज्ञान और दूसरा पॉइंट है जीव विज्ञान। इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इतिहास विज्ञान के उदार सिद्धांतों के अनुसार वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं। ओके, इतिहास एक वैज्ञानिक विषय है, इसमें किसी प्रकार का संदेह का कोई स्थान नहीं है। इतिहास जो है वह एक वैज्ञानिक विषय भी है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यह जो स्पेंसर महोदय जो है इसको यह सत्यापित करते हैं। इतिहास एक कला भी है, इतिहास एक कला भी है एवं स्वयं विज्ञान भी है। इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों है। आगे देखते हैं हम लोग इतिहास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ हिस्ट्री। इसमें साटवेल महोदय के अनुसार इतिहास के 2 अर्थ होते हैं। इतिहास को 2 अर्थों में बांटा जाता है या इसका आशय 2 अर्थों में देखा जाता है। पहला है घटनाओं का लेखा जोखा, या स्वयं जो है स्वयं घटनाएं को भी यह मानते हैं।
घटनाएं इतिहास नहीं बल्कि उनका लेखा जोखा जो है वह इतिहास होता है। कोई घटना घटित हुआ उसको इतिहास हम लोग नहीं बोल सकते, जो उसमें लेखा जोखा जो निकाला जाता है, देखा जाता है कि कितना वर्ष पूर्व क्या हुआ, इसका अनुमान लगाया जाता है, वही इतिहास होता है। इतिहास के गर्भ में अत्यंत घटनाएं समाहित हो चुकी है। इतिहास का जो गर्भ है, इतिहास का जो काल, बीता हुआ जो काल है, उसमें बहुत सारी जो घटनाएं हैं वह समाहित हो चुकी है। प्रत्येक घटनाएं इतिहास नहीं है। जो भी घटना घटित हुई है वह सारा घटना इतिहास नहीं है। अगर उनको वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध किया जाए तो वह इतिहास की सामग्री अवश्य है, लेकिन वह घटना नहीं है। यह बोला जा सकता है कि पृथ्वी पर घटित हुई जो भी है घटना है वह इतिहास नहीं है, उनका लेखा जोखा इतिहास है। इतिहास के क्षेत्र में उन गाथाओं के को सम्मिलित किया जाता है। इतिहास का जो क्षेत्र है उसमें उन गाथाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसमें व्यक्ति के सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत करती हो। आगे देखेंगे, इतिहास घटनाओं की एक श्रृंखला है। इतिहास जो है वह घटनाओं का एक बहुत व्यापक रूप है, और यह जो घटनाएं हैं वह जब यह जो घटनाएं काल के दीर्घ प्रभाव की एक निश्चित बिंदु पर घटित होती है। यह जो घटना है वह काल बिंदु का एक जो निश्चित समय है उस पर घटित होती है। इस प्रकार काल इतिहास में क्रमबद्धता प्रस्तुत करता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो काल है वह इतिहास में क्रमबद्धता सीक्वेंस प्रस्तुत कर सकता है। अंत में इतिहास के क्षेत्र को सार के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग इतिहास के क्षेत्र को काल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इतिहास अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा तो है ही, इतिहास मानव के विकास की क्रमबद्ध कहानी भी है। इतिहास जो विषय है वह मानव जीवन के मानव के विकास की क्रमबद्ध कहानी भी है। इतिहास का क्षेत्र जीवन गाथाओं से संबंधित है। इतिहास का जो क्षेत्र है, इतिहास का क्षेत्र का जो जीवन है वह गाथाओं से संबंधित है। इतिहास में मौखिक परंपराएं आदि शामिल है। इतिहास जो है उसमें परंपराएं शामिल है, और इतिहास का क्षेत्र जो है, इतिहास का जो क्षेत्र है, इतिहास का क्षेत्र व्यक्ति है ना। इतिहास का क्षेत्र हम व्यक्ति को कह सकते हैं युग विशेष के संदर्भ में। इतिहास का क्षेत्र व्यक्ति को किस संदर्भ में कहेंगे, तो युग विशेष के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि इतिहास का क्षेत्र व्यक्ति ही है। इन सारी विवेचनाओं से यह स्पष्ट है कि इतिहास का क्षेत्र व्यापक तथा विशाल है। यह सारा कुछ जो हमने आपको बताया, यह सारी विवेचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि इतिहास क्षेत्र का व्यापक एवं विशाल क्षेत्र है। इतिहास का क्षेत्र जगत के समान व्यापक है। इतिहास का जो क्षेत्र है वह जगत, विश्व जो है, विश्व के जैसा व्यापक है। साथ ही दुनिया में जब तक मानव का अस्तित्व रहेगा, साथ ही इस दुनिया में जब तक मानव जीवन का संचालन रहेगा, मानव जीवन इस धरती पे रहेगा, यह इतिहास का क्षेत्र व्यापक एवं विशाल ही रहेगा। जब तक मनुष्य इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक इतिहास का जो क्षेत्र है वह व्यापक एवं विशाल ही रहेगा। आज हम यह देखते हैं और सुनते भी हैं कि आज हम यह देखते भी हैं और यह सुनते भी हैं। जैसे हम इसको आगे बता सकते हैं, पढ़ेंगे, आप लोग देखिए। सभ्यता का इतिहास है, कला का इतिहास है, संस्कृति का इतिहास है, धर्म का इतिहास है, दर्शन का इतिहास है, शिक्षा का इतिहास है, आदि चीजों को हम लोग देखते हैं। और इसको हम लोग लास्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट हम बता रहे हैं कि इतिहास जो है वह घटित हुई घटनाओं के रूप में इनको देखा जाता है, और जो अतीत में घटित हुई घटनाएं हैं उनको हम इतिहास कहते हैं। ओके।